नमस्ते बच्चों, आज के क्लास में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग क्लास 8 विषय हिंदी पाठ 11 कबीर के पद पाठ के प्रश्न उत्तर को देखेंगे। हम लोग इस पाठ के माध्यम से यह जाना कि कबीर निर्गुण भक्ति धारा के कवि थे। उन्होंने अपनी रचना के माध्यम से समाज में व्याप्त बाह्य आडंबरों, व्यर्थ अनुष्ठानों एवं कुरीतियों पर करारा प्रहार किया। अब हम लोग इस पाठ के प्रश्न उत्तर को देखते हैं। पहला प्रश्न जो है वह खाली स्थानों को भरने से संबंधित है। इस पाठ में जो पहला क्वेश्चन है इसमें कहता है निम्नलिखित पंक्तियों को पूरा कीजिए। तो इन पंक्तियों को आप पाठ में जो दोहे हैं उसके आधार पर देख के भर सकते हैं। जैसे क में है मेरा तेरा मनुआ कैसे एक होई रे, मैं कहता हूँ आँखिन की देखी, तू कहता कागज की लेखी। अब है आगे मैं कहता सूरजहा बनहारी, तू राख्यो उर्झाई रे, मैं कहता तू जागत रहियो, तू रहता है सोई रे। तो इस तरह से भर लेना है। दूसरा ख में है ना तो कोनो क्रियाक्रम में ना ही जोग बैराग में, यहाँ पर भरना है ना ही जोग बैराग में, खोजी होई तो तुरत ही मिलियो पल भर की तलाश में। अब दूसरा क्वेश्चन है, कहता है इन पंक्तियों का भाव स्पष्ट करें। क में है मैं कहता निर्मोही रहियो, तू जाता है मोही रे। इस पंक्ति का भाव स्पष्ट करना है। तो इसका भाव इस प्रकार होगा, इसको हमें इस ढंग से लिखना है। प्रस्तुत पंक्ति के माध्यम से कबीर मनुष्य को अनासक्त भाव से कार्य करने का संदेश देते हैं, क्योंकि ईश्वर के अतिरिक्त सब कुछ असत्य और नाशवान है। कबीर लोगों को अपने आप को पहचानने की सलाह देते हैं, माया मोह की जाल में न फंसने की सलाह देते हैं। लेकिन अपनी अज्ञानता के कारण लोग सांसारिक चमक दमक के प्रति आकृष्ट रहते हैं, फलतः मानव शरीर धारण करना व्यर्थ चला जाता है। तो इसको इस ढंग से लिखना है। अब दूसरा ख में जो है उसका भी भाव स्पष्ट करना है। ख में है मोह को कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। इस पंक्ति का आपको भाव स्पष्ट करना है। तो कवि कहते हैं ईश्वर लोगों से कहता है अरे मानव तू मुझसे कहाँ खोजता फिरता है, मैं तो सतत तुम्हारे साथ रहता हूँ। मेरी प्राप्ति बाह्य पूजा से नहीं, आंतरिक और सच्चे दिल से स्मरण करने से मिलती है। इसलिए मानव को रूढ़िवादी विचारों को छोड़कर जीवन सत्य को जानने का प्रयास करना चाहिए। अब जो है सो तीसरा क्वेश्चन आपका है, वह कहता है मोको शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया है। तो इसका उत्तर होगा मोको शब्द का प्रयोग परमपिता परमेश्वर के लिए किया गया है। इसमें लिखना है परमपिता परमेश्वर के लिए किया गया है। अब अगला क्वेश्चन है पाठ से आगे। इसमें कहता है कबीर की रचनाएं आज के समाज के लिए कितनी सार्थक उपयोगी है स्पष्ट कीजिए। यानी कि कबीर की जो रचनाएं हैं वह आज के समाज के लिए सार्थक है या कितना उपयोगी है उसके बारे में बताना है। तो इसका आंसर होगा आज के परिवेश में कबीर की रचनाएं समाज के लिए उपयोगी है। कबीर ने सारे रूढ़िवादी विचारों का विरोध किया है, मानव को मानव जैसा व्यवहार करने की सलाह दी है ताकि नए समाज की स्थापना हो सके।
कबीर जाति पाति, धर्म, आडंबर आदि को व्यर्थ मानते हैं। धन दौलत परिवार सब कुछ यहीं रह जाते हैं। इसलिए हर मानव को अनैतिक साधन का त्याग करने में ही भलाई है। यदि लोग कबीर के सिद्धांतों का अनुसरण करें तो सारा विवाद स्वतः समाप्त हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है दूसरा कहता है सगुण भक्ति धारा, इसमें ईश्वर के साकार रूप की आराधना की जाती है, और निर्गुण भक्ति धारा, इसमें ईश्वर के निराकार रूप की आराधना की जाती है। इस आधार पर कबीर को किस श्रेणी में रखेंगे? तर्कपूर्ण उत्तर दीजिए। क्वेश्चन जो है वह कह रहा है सगुण भक्ति धारा किसको कहते हैं, निर्गुण भक्ति धारा किसको कहते हैं। सगुण भक्ति धारा जिसमें ईश्वर के साकार रूप की आराधना की जाती है, और निर्गुण भक्ति धारा में ईश्वर के निराकार अर्थात बिना आकार के स्वरूप की आराधना की जाती है। इस आधार पर आप कबीर को किस श्रेणी में रखिएगा, इसके बारे में आपको बताना है। इसका उत्तर होगा कबीर निर्गुणों उपासक संत कवि हैं, यानी कि कबीर जो है निर्गुण भक्ति धारा के कवि हैं। उन्होंने निराकार ईश्वर के प्रति अपनी भक्ति प्रकट की है। उनका विश्वास है कि सच्चे ज्ञान से ईश्वर मिल सकता है। उनका मानना था कि ईश्वर निराकार है, निर्गुण है, वह अजन्मा है। इस प्रकार हम देखते हैं कि कबीर निर्गुण धारा के भक्ति कवि थे। अब तीसरा क्वेश्चन है सगुण भक्ति धारा एवं निर्गुण भक्ति धारा के दो कवियों के नाम लिखिए। इसमें सगुण भक्ति धारा के 2 कवि का नाम लिखना है और निर्गुण भक्ति धारा के 2 कवि का नाम लिखना है। तो सगुण भक्ति धारा के कवि में आते हैं तुलसीदास, सूरदास, और निर्गुण भक्ति धारा के कवि में कबीर हैं, जायसी हैं। अब अगला क्वेश्चन चौथा है ऐसे पंक्तियों की खोज कर लिखिए जिसमें कबीर ने धार्मिक आडंबरों पर कुठाराघात किया है। इसमें आपको जो कबीर के पद हैं उसमें से आपको खोजना है कि किन किन पंक्तियों के माध्यम से कबीर ने धार्मिक आडंबरों पर प्रहार किया है, उस पर कुठाराघात किया। तो इसका आंसर देखेंगे तो मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं देवल ना मैं मस्जिद ना कावे कैलाश में। इसके माध्यम से कवि बताते हैं कि धार्मिक आडंबर जो है वह व्यर्थ है, वो जो भगवान जो है वह हमारे पास हैं। अब आगे की पंक्तियों में देखेंगे तो नो तो कोनो क्रियाक्रम में, ना ही जोग बैराग में, खोजी होई तो तुरत ही मिली हो पल भर की तलाश में, कहे कबीर सुनो भाई साधु सब सांसों की सांस में। तो ये इस पाठ के प्रश्न उत्तर थे। अगले दिन हम लोग विक्रमशिला पाठ के प्रश्न उत्तर को देखेंगे। धन्यवाद।